हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का हिंदी का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 12th में हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। आज मैं बताने वाला हूँ वीवीआई वायरल प्रश्न जो 6 फरवरी और 9 फरवरी को बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है 2026 में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं फटाफट से। आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो ये जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल ये कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, भारत, यूरोप, अफ्रीका और कनाडा। यहाँ पर सही जवाब क्या लगेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूरोप, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है। 2 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? इसके बारे में आपको बताना है। ज्ञानेंद्र पति, रघुवर सहाय, अशोक वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर सही कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा आप लोग। यहाँ पर 3 नंबर में आपका सवाल आ जाता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे ध्यान देंगे। सवाल ये है कि 100 अजान एक सुजान शीर्षक का उपन्यास के लेखक कौन है? इसके बारे में बताइए। तो रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट या फिर जो है जयप्रकाश नारायण जी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला सवाल को देखिए आप लोग। यहाँ पर 4 नंबर में सवाल आ चुका है। कहता है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन या फिर जो है सेन जॉनसन। तो 4 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन जो है कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। उसके बाद अगला वाला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है, बिस्नी कौन है? ठीक है, बिस्नी कौन है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है मानक की बहन, दूसरा ऑप्शन है मानक की भाभी, तीसरा है मानक की चाची और लास्ट है मानक की माँ। ठीक है, तो बिस्नी कौन है इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से फटाफट से आप लोग को आंसर करना है। तो 5 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा कि मानक की माँ है। बिस्नी जो है वो कौन है? मानक की माँ है। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर करेंगे, सही उत्तर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला सवाल को देखिएगा आप लोग। यहाँ पर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। सवाल है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ठीक है, लेखक शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखनीय, लेखिका, रचयिता या फिर लेखिका। तो यहाँ पर जो 6 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे लेखिका। ठीक है, लेखिका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ चुका है। 7 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा यहाँ पे? तो नायिका, ठीक है, अभिनेत्री, सहनायिका या फिर अभिनेताएं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर सही करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। 8 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में से जो सही उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर आकाश पिंड, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 9 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मृग नयन, मृग नयनी, नयनाभिराम या फिर कमल नयन। तो 9 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा मृग नयनी। ठीक है, मृग नयनी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पर 10 नंबर में सवाल है त्यागी जी के पूरा नाम क्या है? ठीक है, आगे जी का पूरा नाम का बात करें तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी में आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों। सवाल है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध जी का जो है पूरा नाम क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे आपके गजानन माधव मुक्ति बोध इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है। 12 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? ठीक है, अग्रज, कनिष्ठ, अनुज या फिर ज्येष्ठ कहलाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे अनुज। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर सवाल ये है कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है, उसका जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनुज। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यहाँ पर ज्येष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ बोलेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही कीजिएगा? सी वाला से जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 13 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न होगा स्वर्ग, पुस्तक या फिर अंधेरा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल का जवाब लगाना है। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर ये स्वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपका। 14 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएंगे आप लोग कीजिएगा वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है एकदम शुद्ध है, सही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अगले वाले सवाल पे। सवाल यहाँ पर ये कहता है कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा निषेधवाचक। जिस बात से जो है
जो है जिससे किसी बात का ना बोध हो, ठीक है, मतलब किसी बात का बोध ही नहीं होगा, कोई जो है समझ ही नहीं निकलेगा उससे, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी निषेधवाचक। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए। 16 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर करेंगे। सही जवाब प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, अगला सवाल यहाँ पर 17 नंबर में है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 17 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, 18 नंबर में सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके करेक्ट वाले आंसर विकल्प ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 19 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है कि किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। ठीक है, अगर कोई काम हो रहा है उसमें अगर हम लोग दखल दे रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दखल मतलब उसमें जो है दखल अंदाजी करना। तो ये जो है हमारा जवाब क्या होना चाहिए, 19 का जो जवाब होगा राइट आंसर हस्तक्षेप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 20 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू यहाँ पर जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 21 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। ठीक है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है जल्दी से, तो फटाफट से आप लोग उत्तर बता दीजिएगा कि राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होंगे। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो जीव, जानवर, वंचर या फिर वंचर हो जाएंगे। 21 का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे वंचर, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 22 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। गुण दोष विवेचक जो होता है वो क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 22 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर आलोचक। ठीक है, आलोचक जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, आप लोग 23 नंबर में सवाल देख रहे हैं। सवाल है कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अज्ञे जी का, जिनका नाम अभी आप लोग को बताए थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, है ना, उनका जन्म कब हुआ था, कौन से ईस्वी में, तो इसके बारे में आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 24 नंबर में आ चुका है। सवाल यहाँ पर ये कहता है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था बाबू 1927 में। क्लियर है, तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। नेक्स्ट वाला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 25 नंबर में आ चुका है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो तुलसीदास, सूरदास, जायसी या फिर कबीरदास। 25 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे जायसी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है बाबू 26 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर हो जाएंगे आपके करेक्ट वाले आंसर दिनकर जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। नेक्स्ट वाला सवाल आप लोग का यहाँ पर 27 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का के नजर में बालकृष्ण भट्ट जी क्या क्या थे, इसके बारे में बताना है। ठीक है, सवाल ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नज़र में बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है साहित्य के एडिशन, दूसरा लोकनायक, तीसरा विश्व शिक्षक, लास्ट है भाषा के डिक्टेटर। तो हम लोग यहाँ पर जो जवाब लगाएंगे वो हो जाएगा आपका साहित्य के एडिशन। ठीक है, साहित्य के एडिशन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए, 28 नंबर में आपका सवाल आ जाता है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से लोकनायक शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर हम लोग यूं कहें कि लोकनायक किन्हें बोला जाता है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, प्रेमचंद, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप लोग यहाँ पर आंसर कीजिएगा जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और इनको जो है क्या बोला जाता है, अमेरिका का दलाल भी बोला जाता है। ठीक है, अमेरिका का दलाल भी बोला जाता है। क्लियर, चलिए सारे बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 29 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर राम, बलराम, कृष्ण या फिर नंद हो जाएंगे। तो 29 का जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे कृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सवाल है कि सूर सागर के रचनाकार कौन है, इसके बारे में बताइए। सूर सागर के रचनाकार कौन होंगे, तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट आंसर सूरदास, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर आ चुके हैं 31 नंबर में। सवाल पूछा जा रहा है कि कड़बग में जो है कौन बात पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा और दानव की महिमा। ठीक है, तो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, आंसर यहाँ पर लगाएंगे बाबू प्रेम की महिमा। ठीक, तो प्रेम की महिमा ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, यहाँ पर 32 नंबर में सवाल है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ठीक है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, यानी शिक्षक उनके कौन थे, इसके बारे में बताना है आपको। जल्दी से फटाफट से आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, तो 32 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 33 नंबर में सवाल है कि कामा यानी कि रचयिता कौन है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर 33 का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे
नागार्जुन, निराला, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? चलिए आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, 5 सेकंड का टाइम आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब होंगे 33 नंबर में ये सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग का, जयशंकर प्रसाद जी आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चे, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है विधा, किसके बारे में विधा पूछा जा रहा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन इस पाठ के बारे में। तो डायरी है ये, यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है या फिर शब्द चित्र है? 34 का जो जवाब लगेगा राइट आंसर ये हो जाएंगे डायरी, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर जो है 35 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से गद्य कविता कौन है, इसके बारे में बताइए। अधिनायक, हार जीत, ठीक है, या फिर जो है गांव का घर, प्यारे नन्हे बेटे को? तो आप लोग 35 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे बाबू? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे हार जीत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो मैं आप लोग को 35 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल बताने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप लोग बढ़िया से इसको जो है याद रखिएगा। कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं 35 में से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगला कौन से सब्जेक्ट का क्लास चाहिए आप लोगों का, जैसे हिस्ट्री का चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल का चाहिए या फिर होम साइंस का चाहिए, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट का डिमांड रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जो है क्लासेस मिलती जाएंगे इसी तरह से, ठीक है, वीडियो सेक्शन में। क्लियर? ओके। और जिन बच्चों को जो है अभी तक ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं मिला है या फिर आप लोग जो है अभी तक नोट्स वगैरह नहीं प्राप्त किए हैं, तो आप लोग को जो है फोर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फोर स्टडी पावर, ठीक है, ऐप को डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है? गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, जहाँ से आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं, वहाँ से आप लोग को क्या करना है? फॉर स्टडी पावर एप्लीकेशन यानी ऐप जो है डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको जो है फ्री नोट्स भी मिलेगा, ठीक है, और पेड नोट्स भी आपको अगर चाहिए, पेड नोट्स का अगर जरूरत हो, जिसमें आपका सारा चीज़ मिल जाएगा, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, आपका नोट्स मिल जाएगा, है ना, और क्लासेस भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी उसमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पेड नोट्स पे भी जा सकते हैं, फ्री वाला नोट्स भी अवेलेबल है। क्लियर? और जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह से परेशानी होता है, तो आप लोग को एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 7667671300। क्लियर? तो इस नंबर को आप लोग जो है सेव कर लेंगे अपने मोबाइल पे, एंड आप लोग जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं किसी भी जो है रिलेटेड से, जैसे फ्री कोर्स नहीं मिल रहा है या फिर जो है पेड कोर्स आप लोग को अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो आप लोग जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सही बच्चों को।